मैं कंसेप्ट लिखता हूं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। बाय लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी आप सोच सकते हैं कि ये जो मॉड U1 है और ये जो मॉड V2 है, दिस इज V2, दिस इज V2, ये दोनों बराबर होंगे। बाय लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी mod of U1 would be equal to mod of V2 and mod of V1 would be equal to mod of U2। ये दोनों बराबर होने चाहिए। This distance must be equal to this and this distance must be equal to this। अब इस लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी के द्वारा इन दोनों इक्वेशन को अब हम ऐड करके देखते हैं और सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी वाली। इन दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो U2, ये V2 और U1 ये कैंसिल हो जाएंगे। V2 और U1 इसलिए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर है, एक प्लस एक माइनस, और इधर 2 टाइम्स U2 हो जाएगा, 2 times U2 would be D plus D। From here, mod of U2 would be D plus D by 2 and this would be equal to mod of V1। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो U2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों एड अप हो जाएंगे, V2 प्लस मॉड U1 दोनों बराबर है, तो हम इधर से लिख देंगे मॉड ऑफ V2 would be D minus D by 2, this is equal to mod of U1। Observe this two equations जिसमें हम मॉड ऑफ V1 और मॉड ऑफ U1 लिख दे रहे हैं। इन दोनों को एक बार ऐड कर दिया और इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको मॉड V1 और मॉड U1 की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, जिसमें कोई एरर नहीं होगा। अब मैं फोकल लेंथ लिखने के लिए तो अब सीधा सीधा मॉड U2 मॉड V2 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सीधा सीधा मुझे फोकल लेंथ मिलने लगेगा। वन बाय एफ इज इक्वल टू V2 की जगह पर मैं लिखूंगा 1 अपॉन D माइनस D प्लस U2 की जगह पर D प्लस D बाय 2, और दिस इज 2 इंटू D प्लस D प्लस D माइनस D बाय D माइनस D इंटू D प्लस D, प्लस D माइनस D कैंसल्ड, and you can conclude focal length of lens is D square minus D square by 4D, and power of lens is 4D upon D square minus D square। An expression
needed to be memorized. अब हम मैग्निफिकेशन इन केस 1, मैग्निफिकेशन इन केस 2. M1 is I1 by O. This is minus of mod V1 by mod U1, minus of mod V1 by mod U1. तो ये हो गया माइनस ऑफ D plus D upon D minus D. And magnification in case 2 is I2 by O. This is minus of D minus D by D plus D. This is magnification in the two cases. यदि इन दोनों केसेस के मैग्निफिकेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यदि इन दोनों केसेस के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, M1 into M2 is I1 by O into I2 by O. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, D प्लस डी अपॉन D माइनस डी इंटू D माइनस डी अपॉन D प्लस डी कैंसिल हो जाएगा. दिस वुड बिकम इक्वल टू +1. From here we conclude M1 into M2 is +1, I1 into I2 is the square of object size. जिन एक्सप्रेशंस को मैं बॉक्स में रखा हूं इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, उन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. इफ आई टेक द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशंस इन द टू केस, इस केस में मैग्निफिकेशन अपॉन इस केस में मैग्निफिकेशन, दैट वुड बी द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज I1 अपॉन I2. M1 अपॉन M2 करेंगे तो I1 अपॉन I2, ओ कैंसिल, एंड दिस वुड बी इक्वल टू D प्लस D होल स्क्वायर अपॉन D माइनस D होल स्क्वायर. This is the ratio of the size of images in the two cases. All these are few useful expressions जिन्हें हमने बॉक्स में रखा. डिस्प्लेसमेंट मेथड में इस सिचुएशन को देखिए, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन बिल्कुल फिक्स है, लेंस को मूव करवाया जा रहा है. लेंस को जितना मूव करवा रहे हैं दो पोजीशन के लिए उसे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस कहते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं. कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन. M1 is magnification in case 1, M2 is magnification in case 2, I1 is size of image in case 1, I2 is size of image in case 2. Focal length of lens is given by this expression. Power of lens is given by this expression. Magnification in case 1 by this, magnification in case 2 by this. Object distance, image distance given by this expressions. Magnifications are related like this. Image sizes and object sizes are related like this. This is displacement method. अब इस डिस्प्लेसमेंट मेथड को देखने के बाद मेरा आपसे एक सवाल को पहले ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा और फिर सोच समझ कर मुझको जवाब दीजिए कि कैसे करो. You are in a laboratory and assigned with this experiment.
आप लेबोरेटरी में हैं, यू आर अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 फ्रेंड्स, आपको यह एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको 3 लेक्चर दे दिए गए, 2 घंटे दे दिए गए। 3 लेक्चर में, जो कि 2 घंटे के हैं, आपको यह एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक अननोन कॉन्वेक्स लेंस दे दी गई, पूरे सारे मटेरियल दे दिए गए। अब क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ था, इसलिए आपने बड़ी फटाफट सेटअप लगाया और फटाफट सेटअप लगाकर फटाफट एक्सपेरिमेंट को फिनिश करा, फॉर्मूला लगाया, उस लेंस का फोकल लेंथ डिटरमाइन कर लिया, और जो काम आपको 2 घंटे में दिया गया था वो काम आपने मात्र 1 घंटे में कर लिया। You have finished your job, you have finished your experiment in 1 hour. And for the another 1 hour, you are sitting idle, gossiping with each other. आप अगला जो 1 घंटा है आपके लिए बिल्कुल फ्री है, काम आपका हो चुका है, अब दूसरे के मजे लेने की बारी है। हंसी मजाक कर रहे हो, गॉसिपिंग कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, खाली हो। और आपका फ्रेंड है, चश्मा पहने हुए, आपने उससे मजाक में पूछा, हंसी बात में, तेरे चश्मे का पावर क्या है भाई? चश्मा पहन रखा है, तेरा नंबर क्या है? एंड दैट फ्रेंड, अ डल फ्रेंड, वो कहता है यार पता नहीं, आई डू नॉट, टेस्ट कराया बहुत लंबा समय हो गया, मुझे मेरी आंखों का नंबर नहीं पता। आपने अगला सवाल पूछा, भाई ये तो बता दे कि भाई तुझको दिखता कैसा है, दूर का या पास का, कैसा दिखता है? तो पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और दूर का नहीं देखने की वजह से मैंने चश्मा पहन रखा है। आपने उससे चश्मा लिया, बोले चश्मा दे, और आपने उसकी लेंस को ऐसे टच करके देखा। आपने लेंस को टच करके जब ऐसे फील करा, आपने पाया कि बीच में से लेंस पतली दिख रही है, एजेस से मोटी दिख रही है। आपको कंफर्म हो गया कि यह जो लेंस है यह कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस बीच में से पतली होती है, एजेस से मोटी, ऐसे 36, 30, 36 के इस तरह से। We used to say it's a concave lens, और आपको उसकी फोकल लेंथ पता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने देख रखा है, कर रखा है, सीख रखा है, उससे आप कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो। नाउ यू आर गिवन विथ अ कॉन्केव लेंस। अब आपके दिमाग में यह आता है कि क्यों ना ये जो मेरा मित्र है जिसको इसके पावर पता नहीं है, क्यों ना अगले बचे हुए 1 घंटे में हम इस अननोन कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ डिटरमाइन करने का प्रयास करें। क्या आप इस काम को कर पाओगे? करोगे तो कैसे करोगे? मुझे इसी समय सोच समझकर बताओ। आपका फ्रेंड जिसका नेगेटिव पावर है, उसको दिखता नहीं है, दूर का दिखता नहीं है, उसने चश्मा पहन रखा है, उसके चश्मे में कॉन्केव लेंस है, और उस कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ आपको नहीं पता है, पावर आपको नहीं पता है, उसको भी नहीं पता है। क्या आप किसी तरह से, किसी मेथड के द्वारा लेबोरेटरी में अगला 1 घंटा बैठकर सदुपयोग कर सकते हैं और उसका फोकल लेंथ डिटरमाइन करके उसको बता सकते हैं? 2 से 3 मिनट सोचने का मैं आपको समय देता हूं।
यदि कोई तरीका सोच सकते हैं तो मुझे इसी, देखिए मैं समझाता हूं। काम को निश्चित करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं करा जा सकता, असंभव है। इनफैक्ट बड़ी साधारण और बड़ी आसान तरीके से करा जा सकता है और उन्हीं कंसेप्ट के आधार पर करा जा सकता है जो मैंने अभी तक आपको समझा रखे हैं ऑलरेडी। उन्हीं कंसेप्ट को इस्तेमाल कर, सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखिए। मैंने आपको ऐसा नहीं कहा है कि यू आर गिवन विथ ओनली विद दैट अननोन कॉन्केव लेंस। सिचुएशन डिस्क्राइब करते समय मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपने पहला 1 घंटा लेबोरेटरी का ऑलरेडी सदुपयोग कर रखा है और उस 1 घंटे में आपने अपना काम को पहले ही फिनिश कर रखा है और उस काम को फिनिश करते समय आपने ऑलरेडी एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलरेडी निकाल रखा है। यह अननोन कॉन्वेक्स लेंस जो लेबोरेटरी से आपको दी गई थी, इसका फोकल लेंथ आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। पहले 1 घंटे में यह काम कर लिया। अगले 1 घंटे में आपको आपके मित्र की, आपके फ्रेंड की एक कॉन्केव लेंस, उसका फोकल लेंथ डिटरमाइन करने का आपने सोचा है। यह फोकल लेंथ f1 आपको पता है और यह फोकल लेंथ f2 आपको पता नहीं है। आप क्या कीजिए, आपके फ्रेंड के चश्मे के पास में उस लेंस को रख दीजिए जिस लेंस का फोकल लेंथ आपने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है। टेप के द्वारा उन दोनों लेंस को पास में रख के चिपका दीजिए चश्मे में वह लेंस। अब यह दोनों लेंस का एक कॉम्बिनेशन बन गया। यह कॉम्बिनेशन को बस यह बात इंश्योर कर लीजिए कि यह कन्वर्जिंग सिस्टम है। अब इस कॉम्बिनेशन को आप पहले जो आपने सिंगल लेंस रखी थी, इस बार दोबारा उस एक्सपेरिमेंट को दोहराइए। दोबारा उस एक्सपेरिमेंट को दोहराते समय आप सिंगल लेंस रखने के बजाय इस कॉम्बिनेशन को रखिए। इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के फोकल लेंथ को डिटरमाइन कर लीजिए और कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आता है कैपिटल एफ। दोबारा आपने एक्सपेरिमेंट को करा अगले 1 घंटे में। इस बार आपने लेंस के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर दिया। लेंस के कॉम्बिनेशन के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 आपने पहले ही डिटरमाइन कर रखा है पहले 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में आपने कैपिटल एफ डिटरमाइन कर लिया और इस फॉर्मूले से अब आपको f2 पता लग जाएगा जो कि एक अननोन कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ है। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर कॉन्केव लेंस का, अननोन कॉन्केव लेंस का भी फोकल लेंथ इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ माय लास्ट article related to lenses, related to the concept of lenses is silvering of lens. Silvering of lens. यह कोई लेंस है, किसी भी तरह की लेंस हो, बाय कॉन्वेक्स लेंस हो या बाय कॉन्केव लेंस हो,
या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो या प्लेनो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स हो कॉन्केव या कॉन्केव हो कॉन्वेक्स, इसके एक सरफेस को पेंट कर दिया जाए, दिस इज टर्म्ड एज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। लेंस के एक सरफेस को पेंट कर दिया जाए तो यह सिल्वर्ड लेंस कहलाती है, इस लेंस की सिल्वरिंग कहलाती है। अब इस सिचुएशन में हम एक इक्विवेलेंट लेंस, एक इक्विवेलेंट सिस्टम कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। सबसे पहले यह लेंस का सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और दूसरा लेंस का सरफेस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब हम कहते हैं ओरिजिनली जो लेंस थी उस ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ, ओरिजिनल लेंस का पावर फाइल, फोकल लेंथ FL, इट्स गिवन बाय μ2 by μ1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2। जो ओरिजिनल लेंस थी, जो अनसिल्वर्ड लेंस थी, उसका पावर फाइल, फोकल लेंथ FL, इट्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यह जो सरफेस R2 है, इस सरफेस के सिल्वरिंग कर देने से एक मिरर बन जाता है, जिस मिरर का पावर 5m and this power 5m is minus of focal length of mirror or minus of 2 by R2। ओरिजिनली जो लेंस थी उसका पावर 5l, फोकल लेंथ FL, इट्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। और सिल्वर करने से जो एक मिरर बना है, इधर एक मिरर बना है, यह सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले सरफेस को जब आपने पेंट कर दिया तो वहां जो मिरर बना उसका पावर 5m, that 5m is minus of 1 upon focal length of mirror and that is equal to minus of 2 by R2। अब इसके एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं we imagine as if यह लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और इसके ठीक पास में एक मिरर रख दिया गया है। लेंस और मिरर के बीच में एक बिल्कुल बारीक सा हम एयर गैप इमेजिन कर लेते हैं। यह मिरर रख दिया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। हम इस सिचुएशन को ऐसे इमेजिन करते हैं SF लेंस और मिरर के बीच में एक एयर गैप, एक फाइन एयर गैप, एक पतला सा एयर गैप। लेंस वही जिसमें पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और मिरर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब हम कहते हैं कि कोई सी भी लाइट रे जब आएगी तो पहले तो वह इस लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट होगी। पहले वह लाइट रे लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट होगी, फिर वह लाइट रे एयर गैप से पास करते हुए इस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होगी। पहले तो यह लेंस जिसका फोकल लेंथ 5l है, फोकल लेंथ FL है, पावर 5m है, फिर इसके बाद वह इस मिरर से जिसका फोकल लेंथ FM है, पावर 5m है, इससे रिफ्लेक्ट होगी। फिर दोबारा यह लाइट रे लौटते हुए इस लेंस से
रिफ्रैक्ट होएगी फोकल लेंथ FL पावर पाए। इस तरह से कोई सी भी लाइट से पहले लेंस से रिफ्लेक्ट हुई, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर लेंस से रिफ्लेक्ट हुई। इस तरह से यह जो सिल्वर्ड लेंस है, सिल्वर्ड लेंस वुड बी combination of lens, then mirror, then once again lens. हम कहते हैं power of combination is power of lens plus power of mirror plus power of lens. Power of combination is 2 times power of lens plus power of mirror. 1 upon focal length of combination is 2 upon focal length of lens, और पावर ऑफ मिरर के लिए -2 upon R2, the surface which is polished. Silvered lens के लिए this concept would be applied always for its analysis. पहले लेंस का पावर, क्योंकि लेंस के द्वारा लाइट में कन्वर्ज हो रही है, फिर मिरर का पावर, फिर लेंस का पावर। लेंस, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, the 3 power get added up to give you the power of the system, complete system. 2 times power of lens plus power of mirror. Power of lens is 1 by FL, power of mirror is -2 by R. This would be focal length of the whole system. Silvering of lens में हम यह concept apply करेंगे. With all this concept that's finished regarding the theory portion of lenses. इस तरह से मैंने lenses से related, lenses से regarding सारे concept और fundamentals बता दिए हैं. That's all regarding refraction through curved surface and lenses. Now, to start practicing lot of numerical problems, lot of objectives. जब आप numerical problems और objectives solve करोगे, तो इनके application को सीखोगे, ढेर सारे doubts भी आएंगे, हम उन doubts को discuss करेंगे. Problem solve करने से, doubts को discuss करने से ही आपको सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल्स का एप्लीकेशन समझ में आएगा और आप एग्जामिनेशन में इसके सवाल को करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे. विदाउट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव्स, विदाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, पढ़ी गई थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता है. यदि आपको उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता हो तो कोई मतलब नहीं. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको कई डिफिकल्टीज आती है. उन डिफिकल्टीज को जब आप समझते हो, उनको क्रैक करते हो, तब आपको टॉपिक पर बोल्ड बनता. सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. इसके बाद अगला टॉपिक जो हम करेंगे दैट वुड बी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम अभी तक की पढ़ी गई सारी थ्योरी, उस थ्योरी के एप्लीकेशन से हम तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिनको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे. माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल करा जाता है, दैट वुड बी डेल्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट वुड बी डेल्ट इन नेक्स्ट